स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 है। आप लोगों को प्रोज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर को रीडिंग करा रहे हैं। आप लोग इसके वर्ड मीनिंग जो है धीरे धीरे लर्न करते रहे, और बुक नहीं तो बुक के लिए जो है स्कूल कॉन्टेक्ट किस पब्लिकेशन के चलेगी। तो लेटर स्टार्ट दी लेसन, पेज नंबर 23। कल्टिवेट देन, कल्टिवेट पैदा करो, देन तब, दिस प्योर यह शुद्ध एंड अनसेल्फिश स्पिरिट निस्वार्थ ताकत को, स्पिरिट आत्मा भी होती है, इसलिए यह शुद्ध और निस्वार्थ शक्ति को पैदा करो। एंड कंबाइन, जुड़े रहो विथ प्योरिटी, शुद्धता से, एंड फेथ, आस्था, और आस्था और शुद्धता से जुड़े रहो। सिंगलनेस, एकाकी, अकेला, आप पर्पज, अकेले उद्देश्य के साथ। एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विथ इन द एलिमेंट, एंड यू आर इवॉल्विंग, आप लगे हुए हैं फ्रॉम विथ इन द एलिमेंट, उस तत्व से। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, नॉट ओनली, जो न केवल अबाउंडिंग बांधे हुए हेल्थ स्वास्थ्य को, जो केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बांधे हुए। एंड इंड्योरिंग सक्सेस, बल्कि और इंड्योरिंग दे भी रहा है सक्सेस, सफल, जो सफलता भी दे रहा है। और आप उस चीज़ से बंधे, उस तत्व से बंधे हुए जो केवल आपको स्वास्थ्य ही नहीं दे रहा है और सफलता भी दे रहा है, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, लेकिन महानता और शक्ति भी दे रहा है। हिंदी एक बार फिर देखते हैं। तब जो है इस शुद्धता और निस्वार्थ की ताकत से जो है पैदा करो, और शुद्धता और आस्था के साथ जो है बंधे रहो। एकाकी जो उद्देश्य, अकेला उद्देश्य होना चाहिए, और आप जो है उस तत्व के साथ जो है लगे हुए हैं जो केवल आपको स्वास्थ्य और सफलता ही नहीं दे रहा है बल्कि महानता और शक्ति भी दे रहा है। सो जेम्स एलन सेज द रीडर मस्ट बी कल्टिवेट द प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस स्पिरिट, एंड दिस प्योरिटी एंड फेथ related to single purpose, and this does not only give us health and success but also greatness and power. Next paragraph, whatever your task may be, whatever, चाहे जो कुछ भी, your task work job, चाहे जो कुछ भी आपका काम हो सकता है, में भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र करो, योर होल माइंड, अपने पूरे दिमाग को एकाग्र करो। अपॉन इट, इसके ऊपर, अपने पूरे दिमाग को इसके ऊपर एकाग्र करो। थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी, थ्रो इनटू, फेंक दो, लगा दो, एनर्जी, पूरी ताकत, आप हिच यू आर कैपेबल, जिसको आप ग्रहण किए हुए हैं। आप अपना पूरा दिमाग इस पर लगा दो, पूरी ताकत इस पर जो है फेंक दो, जिसको आप ग्रहण किए हुए हैं। डिफॉल्टनेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, निर्दोष रहित, फॉल्टलेस, निर्दोष रहित, कंप्लीट, पूर्ण करना आप स्मॉल टास्क, छोटे कामों को निर्दोष से पूर्ण करना। लीड से ले जाता है, इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क, बड़े कामों की तरफ। छोटे कार्यों को निर्दोष रूप में पूरा करना जो बड़े कार्यों की तरफ अनिवार्य रूप से ले जाता है। सी टू इट, इसको देखिए। दैट यू राइज, आप जो आपका उत्थान होगा। बाय स्टडी क्लाइंबिंग, धीरे धीरे चढ़ते हुए, इसको देखिए जो कि आपको धीरे धीरे चढ़ते हुए आपका उत्थान होगा, उन्नत होगा। एंड यू विल नेवर फॉल, आप कभी गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, हियर इज लाइज, यहीं छिपा रहता है द सीक्रेट रहस्य ऑफ ट्रू पावर, सच्ची ताकत का, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य जो है छिपा रहता है। लर्न, सीखो, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास करना सीखो। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस, संसाधन, हस्बैंड मीन्स पति, बट हियर ओनर, मालिक। आप कैसे जो है अपने संसाधनों का मालिक हो सकते हैं। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन पर जैसे कैसे जो है मन एकाग्र कर सकते हैं। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। अपॉन ए गिवन पॉइंट, एक दिए हुए बिंदु पर।
आप अपने संसाधनों को मालिक बनिए, उन पर एकाग्र रहिए और किसी भी क्षण आपको जो बिंदु दिया गया है दी फुलिश बेस्ट मूर्खतापूर्ण नष्ट करते हुए ऑल दियर मेंटल अपनी सभी मानसिक शक्ति को एंड स्पिरिचुअल एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति को इन फ्रेवालिटी निरर्थक में और अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को नष्ट करना निरर्थक रूप से मूर्खता होती है। फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बात करना, और सेल्फिश और या मूर्खतापूर्ण बहस करना। नॉट इन मेंशन बेस्टफुल फिजिकल एक्सप्रेसेस, मूर्खतापूर्ण बात करना और मूर्खतापूर्ण जो है बहस करना, ये जो है शारीरिक पहुंच की तरफ जो है बर्बाद की तरफ उल्लेख नहीं किए, शारीरिक के पहुंच की तरफ बर्बादी के रूप में उल्लेख किए नहीं गए। एक बार फिर हिंदी देखते हैं। चाहे आपका जो भी काम हो सकता है, आपने पूरे दिमाग को इसके ऊपर जो एकाग्र कीजिए और इस पर अपनी पूरी ताकत जो है लगा दीजिए जिसको आपने ग्रहण किया है, और निर्दोष जो है किसी छोटे काम को पूर्ण करना वो अनिवार्य रूप से बड़े कार्य की तरफ ले जाता है। इसको देखिए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए उन्नत करेंगे और आप कभी गिरेंगे नहीं। और यहीं पे सच्ची शक्ति का जो है रहस्य छिपा होता है। याद रखो, लगातार अभ्यास करना और अपने संसाधनों का मालिक बनना, जो उन पर अपने दिमाग को एकाग्र करता है, किसी भी क्षण जो भी दिए गए बिंदु होता है, और अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को निरर्थक है मूर्खतापूर्ण बातों में नष्ट मत करो। व्यर्थ की बातें और मूर्ख और स्वार्थी जो है बहस में ये जो है शारीरिक शक्ति को जो है बर्बाद करने की तरह होते हैं। सो द राइटर सेज दैट यू मस्ट कंसंट्रेट योर माइंड वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ योर वर्क जॉब में बी, बट कंसंट्रेट योर माइंड एंड यू हैव द एनर्जी एंड because you are already capable of it, and you must complete the small work, and the completion of small work leads you to the bigger one, and learn how to climb by slowly, and then you will never fall. Here lies the true secret of your power. So you must concentrate over your work, and you must avoid the foolish waste of mental or spiritual like foolish chatter or selfish argument. Next paragraph. If you would acquire, यदि आपको ज़रूरत हो, acquire need, overcoming power, शक्ति पर विजय प्राप्त करना, शक्ति को काबू, यदि आपको शक्ति में विजय प्राप्त करना है, you must cultivate poise and पैसिविटी, आपको जो कल्टिवेट पैदा करना, पॉइज संतुलन और पैसिविटी सहनशीलता, आपको संतुलन और सहनशीलता को जो पैदा करना होगा। यदि आपको अपनी शक्ति पर जो विजय पाना है तो आपको जो है संतुलन, पॉइज, बैलेंस एंड पैसिविटी, बियरिंग पावर, सहनशीलता को पैदा करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आप जो है अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए। ऑल पावर, सभी जो है शक्तियाँ, सभी शक्ति जो है मिली हुई हैं विथ इमोबिलिटी, स्थिरता से, सभी शक्ति जो है स्थिरता से जुड़ी हुई हैं। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, चट्टानों का समूह, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, तूफानों से जूझता हुआ शाहबलूत का पेड़, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, सभी हमसे शक्ति के बारे में कहते हैं क्योंकि ये सब सहकर, तूफानों को सहकर बड़े हुए हैं। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंडियर, क्योंकि उनका जो है मिला हुआ एकांत वैभव एंड डिफियंट फिक्सिटी एंड डिफियंट उपेक्षित स्थिरता जो है, उनकी उपेक्षित स्थिरता, वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि शिफ्टिंग उड़ते हुए बालू,
अलग होते हैं। द यील्डिंग झुकती हुई टहनियाँ एंड द वेविंग रेड और हिलते हुए सरकंडे के पेड़ स्पीक टू अस हमसे कहते हैं आप वीकनेस कमजोरी का। ये सब हमसे अपनी कमजोरी का वर्णन करते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मोबिल क्योंकि वे स्थिर नहीं अस्थिर हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंट और अवरोधी नहीं हैं। एंड आर अटरली बिल्कुल क्वाइटली क्योंकि वे बिल्कुल यूजलेस बेकार है। व्हेन डिटैच फ्रॉम दियर फेलोज व्हेन डिटैच जब वे अलग कर दिए जाते, फ्रॉम दियर फेलोज अपने साथियों तथा अपने जो है समूह जब वे अलग कर दिए जाते। ही इज़ द मैन ऑफ पावर वह मनुष्य जो है शक्तिवान होता है। हु जो व्हेन कब ऑल हिज फेलो आर स्वेड जब उसके सभी साथी आर स्वेड हिलने लगते बाय सम इमोशन किसी भावना से कुछ भावना से आर पैसन या संवेग से। रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड लेकिन ऐसे लोग रिमेन्स रहते हैं काम शांत एंड अनमूव्ड बिना हिले हुए। लेकिन ऐसे लोग जो है शांत और बिना हिले हुए स्थिर रहते हैं। एक बार फिर हिंदी देखते हैं। यदि आपको अपनी शक्ति पर विजय पाना है आपको संतुलन और सहनशीलता को पैदा करना होगा और आपको अकेले खड़ा होना चाहिए। सभी शक्ति जो है स्थिरता से जुड़ी हुई हैं। पर्वत जो कि चट्टानों का समूह होता है वो और तूफानों से बंधा हुआ वो तूफानों को सहता हुआ शाहबलूत का पेड़ सभी हमसे अपनी शक्ति के बारे में कहते हैं क्योंकि ये सब जो है एकांत वैभव और उपेक्षित स्थिरता फिक्स्ड स्थिरता से जो है जुड़े हुए हैं। जबकि उड़ते हुए बालू और झूलती हुई टहनियाँ और हिलते हुए सरकंडे हमसे कुछ कहते हैं अपनी कमजोरी के बारे में क्योंकि वे सब जो है स्थिर नहीं है और न तो वे तूफान अवरोधी भी नहीं हैं अवरोध भी नहीं कर सकते हैं और वे बिल्कुल जो बेकार हैं। और जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं वह मनुष्य जो है शक्ति का आदमी होता है जो और कब जो है अपने साथियों के साथ जो है बिना किसी भावना के हिलता है। व्हेन ऑल हिज फेलो आर स्वेड बाय सम जबकि उसके साथी कुछ भावनाओं के साथ जो हिलते रहते हैं या पैसन संवेग के साथ। लेकिन स्थिर मनुष्य हमेशा जो है रिमेन्स रहते हैं काम एंड अनमूव्ड शांत और स्थिर। लेकिन स्थिर मनुष्य हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। सो इन दिस पैसेज द राइटर सेज वी मस्ट overcome to power and we must cultivate the balance and bearing power and we must always stand alone because all the power are associated with immobility and while the mountain which is the collection of Mysore rock and the tree of oak which is always bear the blows and buffet of storm while they are not a mobile thing but they want to convey something to us and while the shifting sand it always blows during the storm and twig and there these things are very uncountable but they want to say something to us about their weakness because they are mobile and they cannot resistant power. They have not resistant one and totally they are quietly they are useless and when they are separated from their fellows but a man who has a power and while his all the fellows are swearing with storm as emotion and passion but the man who has the power he remains calm and unmoved. Thanks, Jai Hind.